देश में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी है, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल उठ रहा होगा कि अब ये यूपीएस क्या है, और साथ ही ये कि न्यू पेंशन स्कीम क्या थी, और ये ओल्ड पेंशन स्कीम से कितनी अलग थी, और एनपीएस में क्या दिक्कतें थी जिनकी वजह से उसका विरोध किया जा रहा था। बताएंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस क्या है। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। ये रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। कर्मचारियों को 25 साल की सर्विस करने के बाद ही ये पेंशन मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो इस स्कीम के तहत फैमिली पेंशन का प्रावधान होगा। इसके तहत मिल रही पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है तो उसे 10,000 प्रति महीने की पेंशन मिलेगी। इससे केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचने का अनुमान है। नई स्कीम उन कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन किया लेकिन रिटायर हो चुके हैं। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी 10% योगदान करते हैं, जबकि केंद्र सरकार 14% योगदान करती है। वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को अपनी ओर से कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं करना पड़ेगा, जबकि केंद्र सरकार का योगदान बढ़ाकर 18% कर दिया जाएगा। दरअसल सरकार ने नई पेंशन योजना को साल 2004 में शुरू किया था। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को निवेश की मंजूरी मिलती है, जिसके तहत वो अपने पूरे करियर में पेंशन खाते में नियमित तौर पर योगदान करके अपने पैसे के निवेश को अनुमति दे सकते हैं। यही नहीं, एनपीएस में जब कर्मचारी का रिटायरमेंट हो जाता है तो इसके बाद उसे पेंशन राशि का एक हिस्सा एक मुश्त निकालने की छूट होती है। वहीं बाकी रकम के लिए एन्युइटी प्लान खरीद सकते हैं। एन्युइटी एक तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसमें एक मुश्त निवेश करना होता है और आप इसे हर महीने, 3 महीने में या साल भर में निकाल सकते हैं। रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने तक उसे नियमित आमदनी मिलती है, जबकि अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो पूरा पैसा नॉमिनी को मिल जाता है। अब जान लीजिए ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। बात अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की करें तो इसमें कर्मचारी के आखिरी वेतन का 50% पेंशन होती थी। वहीं इसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाता था। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिसंबर 2003 में ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया था। वहीं अब लोग इसी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए आंदोलन तक कर रहे हैं। जहां न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी के वेतन से 10% यानी बेसिक और डीए की कटौती होती थी, तो वहीं ओल्ड पेंशन योजना में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती। एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं जोड़ी गई थी, जबकि पुरानी पेंशन योजना में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा थी। न्यू पेंशन स्कीम में 6 महीने बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता, जबकि पुरानी पेंशन योजना में ये लागू हुआ करता था। विशेषज्ञ मानते हैं कि पुरानी योजना के मुकाबले न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को काफी कम फायदे मिलते हैं, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं था। इस बवाल के बीच केंद्र सरकार ने यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च की। बताया जा रहा है कि ये योजना 1 अप्रैल 2025 से देश भर में लागू होगी।